नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आज महत्वपूर्ण हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन कीट विज्ञान प्रश्नोत्तरी या एंटोमोलॉजी क्वेश्चन आंसर से संबंधित है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ 30 या 30 से अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बड़े ही प्रैक्टिकली हैं। आप इस वीडियो में पूरे बने रहिए। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंदी बग अटैक्स राइस प्लांट एट। तो देखो यहाँ पर एक पहला प्रश्न है कि गंदी बग अटैक्स राइस प्लांट एट। तो सबसे पहले तो एक जो क्वेश्चन आपको मिलता है वह यह कि गंदी बग जो कीट है वो किसका है? राइस का। मतलब धान में गंदी बग लगता है। तो इसके चार ऑप्शन हैं। एक तो फ्लावरिंग स्टेज में, या तो प्री टीलरिंग स्टेज में, या टीलरिंग स्टेज में, या नर्सरी स्टेज में। तो गंदी बग राइस का अटैक करता है टीलरिंग स्टेज में। टीलरिंग नहीं दिया हो तो आपको लगाना है मिल्किंग स्टेज। ठीक है, टीलरिंग जब आपको नहीं दे रखा हो तो आपको क्या लगाना है? मिल्किंग स्टेज। और राइस का कौन सा कीड़ा है? गंदी बग। चलो आगे चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, द कॉटन वाइट फ्लाई इज। कॉटन की वाइट फ्लाई क्या है? या कॉटन में जो वाइट फ्लाई लगती है वह कौन सी है? तो बहुत सरल क्वेश्चन है। बेमिशिया टेबेकी, एफिस गोसिफाई, पेक्टिनोफोरा गोसिपियला और एरिस इंसुलाना। तो कॉटन वाइट फ्लाई है बेमिशिया टेबेकी। लेकिन इसका सही उत्तर तो बेमिशिया टेबेकी है। लेकिन चारों ही जो पेस्ट हैं वह कपास के हैं। क्या क्या है? जैसे बेमिशिया टेबेकी वाइट फ्लाई हो गई, एपिस गोसिफाई एफिड हो गया, पेक्टिनोफोरा गोसिपियला पिंक बॉल वर्म, ठीक है, और एयरिस इंसुलाना भी हमारा स्पॉटेड बॉल वर्म हो गया। ये चारों ही कीट जो हैं वह कपास में लगते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह बेमिशिया टेबेकी होगा। प्रश्न नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डैमेजिंग स्टेज ऑफ टॉप बोरर। देखो, डैमेजिंग स्टेज हर कीड़े की होती है, हर इंसेक्ट की एक डैमेजिंग स्टेज है। तो जब भी बोरर होगा ना, तो बोरर की जो डैमेजिंग स्टेज या हानिकारक अवस्था होगी वह क्या होगी बताइए? तो एडल्ट होगी, निम्फ, कैटरपिलर या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह राइट आंसर है कैटरपिलर। कैटरपिलर जितने भी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के कीट है उनमें कैटरपिलर एक हानिकारक अवस्था है। यदि आपसे पूछा जाए निम्फ किस गण की हानिकारक अवस्था है, तो निम्फ जो है हेमिप्टेरा ऑर्डर है हमारा, उसका है। ठीक है, निम्फ और एडल्ट दोनों ही हेमिप्टेरा ऑर्डर में हानिकारक अवस्था है। लेकिन इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो कैटरपिलर होगा। और ये टॉप बोरर लगता किस में है? टॉप बोरर जो है यह कीट शुगर केन में लगता है। किस में? शुगर केन में। तो टॉप बोरर किस फसल का कीट है? टॉप बोरर जो है वह शुगर केन का कीट है। प्रश्न नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्ट ऑफ कॉटन क्रॉप। तो अभी हमने जो प्रश्न पढ़ा था वही उसका उत्तर यहाँ अभी हमने देखा है, तो मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बताएं ज़रा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाइट फ्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाइट फ्लाई, जो कपास की एक हानिकारक कीट है। और वाइट फ्लाई की फैमिली बहुत बार पूछी जाती है। वाइट फ्लाई की फैमिली क्या है? एल्यूरोडिडी। वाइट फ्लाई की फैमिली है भैया एल्यूरोडिडी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंजिया वेविल। जो गुंजिया वेविल इज ए हार्मफुल पेस्ट ऑफ। गुंजिया वेविल किस फसल का खतरनाक कीड़ा है? तो शुगर केन, सोरघम, पोटैटो या वीट। तो देखो, दो ऑप्शन में आप बड़े कन्फ्यूज होंगे। एक गुरदासपुर बीटल, तो गुरदासपुर बीटल शुगर केन में लगता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए गुंजिया वेविल किसका कीट है, तो गुंजिया वेविल जो राइट आंसर होगा वीट का, गेहूं में लगता है। तो गेहूं में क्या लगता है? गुंजिया वेविल। और ध्यान रखने का, जब भी वेविल आएंगे तो वेविल जो होते हैं या बीटल और वेविल दोनों ही कोलेप्टेरा ऑर्डर के कीट हैं। किसके कीट है? कोलेप्टेरा ऑर्डर के कीट हैं। तो गुंजिया वेविल किस फसल में लगता है? वीट में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल द गंदी बग बिलोंग्स, मतलब जनेरा होना था, ये जनरा हो गया यहाँ पे। तो गंदी बग जो है वह कौन से जनेरा को बिलोंग करता है, यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। तो इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, लेप्टोकोरिसा, लेप्टिस्पा, स्पोडोप्टेरा या निम्फिला। तो इसका जो राइट आंसर है वह लेप्टोकोरिसा एक्यूटा। लेप्टोकोरिसा एक्यूटा साइंटिफिक नेम है किसका, राइस के गंदी बग का। तो राइस के गंदी बग का जो साइंटिफिक नेम है वह है लेप्टोकोरिसा, और यह मिल्किंग स्टेज में अटैक करता है, टिलरिंग टू मिल्किंग स्टेज में अटैक करता है। और गंदी बग की एक खासियत है कि इसके पंजेंट स्मेल आती है, जब भी आप इसको छुओगे या कहीं से गुजरेगा तो पंजेंट स्मेल मतलब तीखी स्मेल इससे निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, इफ़ अ पेस्ट इज कंफाइंड टू अ पार्टिकुलर एरिया एंड अकर्स रेगुलरली इट्स इन्फेस्टेशन इज टर्म्ड एज। ये कह रहा है कि जब, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया में रेगुलरली कोई पेस्ट आता है, किसी पर्टिकुलर एरिया या लोकेशन में रेगुलरली मतलब सतत हमेशा हर साल जो पेस्ट आता है, लेकिन वह किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर ही आ रहा है, तो उस पेस्ट को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं हमको। चार ऑप्शन में पहला क्रोनिक, दूसरा है एपिडेमिक, तीसरा है एंडेमिक और चौथा है स्पोरेडिक। राइट आंसर जरा जल्दी बता दीजिए। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वह हो जाएगा इंडेमिक पेस्ट। इंडेमिक पेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई पेस्ट है जो किसी एरिया में हर साल आता है और किसी पर्टिकुलर एरिया में ही आता है, तो पेस्ट हमारा क्या होगा, इंडेमिक पेस्ट। लेकिन स्पोरेडिक पेस्ट क्या होते हैं, स्पोरेडिक पेस्ट वे होते हैं जो अनियमित समय में आते हैं, हर साल नहीं आते हैं, बहुत सालों के बाद कभी कभी वो फेवरेबल इन्वायरमेंट या फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में आते हैं, वो स्पोरेडिक पेस्ट है। लेकिन एपिडेमिक पेस्ट वे क्या होते हैं, ये पीरियडिकली आते हैं और पूरे भारत में एक साथ तीव्रता से फसलों पर हानि पहुंचाते हैं, और यह बड़े ही संक्रामक तरीके की बीमारी होती है, कीट होते हैं, उसे एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन एंडेमिक मतलब किसी पर्टिकुलर स्थान पर जब बीमारी होगी वह एंडेमिक पेस्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पर, बॉल वर्म इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ, बहुत क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कॉटन हो जाएगा। आपको कोई इसमें याद रखना है। लेकिन बॉल वर्म जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो आपको हमेशा याद रखना, अगर इसका सीक्वेंस तो SPA याद रखना है आपको। SPA, एस फॉर स्पॉटेड बॉल वर्म, P फॉर है ना पिंक बॉल वर्म, और A फॉर अमेरिकन बॉल वर्म। सबसे पहले एस आएगा, फिर पी आएगा, फिर ए आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेलाथियोन इज अ टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड, मेलाथियन जो है वह किस प्रकार का इंसेक्टिसाइड है। तो आपने प्रश्न नंबर 9 में ये बता रहा है कि मेलाथियन किस प्रकार का इंसेक्टिसाइड है। तो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इंसेक्टिसाइड का या कीटनाशी का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो अलग अलग प्रकार से हम कैटेगरी करते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ऑर्गेनोफॉस्फेट, दूसरा ऑप्शन है जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, तीसरा जो है वह सिंथेटिक पायरेथोइड्स, और चौथा है कार्बामेट। क्या राइट आंसर होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है, उसका राइट आंसर जो है वह ऑर्गेनोफॉस्फेट है। क्या है, ठीक है मित्रों, जो मेलाथियन जो है वह ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप में आता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो मेलाथियन है यह कौन से ग्रुप में आता है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज सीवियर डैमेज टू राइस पेनिकल। प्रश्न ये पूछ रहा है कि राइस पेनिकल में सबसे ज़्यादा सीवियर डैमेज कौन करता है, वो भी रात में। रात का कौन सा है कीड़ा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्वार्मिंग कैटरपिलर, बी में है आर्मी वर्म, सी में है गंदी बग, और राइस हिस्पा। तो ये चारों ही जो हैं वह राइस के कीड़े हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा वो आर्मी वर्म। आर्मी वर्म क्या करता है, राइस के पेनिकल को रात में ही अटैक करेगा। दिन में कभी आपको आर्मी वर्म नहीं दिखता है, आर्मी वर्म हमेशा रात में अटैक करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्मी वर्म हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 11 है, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द मोनोफेगस इंसेक्ट पेस्ट। देखो मोनोफेगस इंसेक्ट पेस्ट की बात कर रहा है, तो तीन तरह के पेस्ट होते हैं। सबसे पहला मोनोफेगस पेस्ट, दूसरा होता है ओलिगोफेगस पेस्ट, और तीसरा जो होता है वह पॉलीफेगस पेस्ट। मोनोफेगस का मतलब ये होता है कि ऐसे कीड़े जिनका होस्ट केवल एक ही पौधा होता है या एक ही पौधे पर वो अपनी पूरा जीवन चक्र पूरा करते हैं, तो उन्हें हम मोनोफेगस बोलते हैं। ओलिगोफेगस का मतलब क्या होता है, जो 2 से 3 या 4 या 5 पौधों पर अपना जीवन साइकिल पूरा करते हैं। और पॉलीफेगस वो होते हैं जो अनंत पौधों में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं या जीते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीफेगस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोरगम मीज, रेड हेरी कैटरपिलर, सूट बोरर ऑफ सुगर रकेन या येलो स्टम बोरर। तो जो राइट आंसर है इसका मोनोफेगस इंसेक्ट पेस्ट का, वह है एलो स्टेम बोरर ऑफ राइस। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राइस का मोनोफेगस पेस्ट कौन सा है, एलो स्टेम बोरर। एलो स्टेम बोरर राइस का कीड़ा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सरल क्वेश्चन है। बहुत सरल क्वेश्चन है कि लेडी बर्ड बीटल क्या है। लेडी बर्ड बीटल इज एन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन, एन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कुकर बिट्स, ए पैरासाइड या ए प्रीडेटर। लेडी बर्ड बीटल क्या है, एक प्रीडेटर है। क्या है, एक प्रीडेटर है जो धनिया में एफिड को खाती है, धनिया में एफिड को ईट करती है। तो लेडी बर्ड बीटल एक प्रीडेटर है। प्रीडेटर हमेशा अपने प्रे से बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह यह है कि द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बेसिलस थुरिंजेंसिस इंटरफेयर्स विद द इंसेक्ट। वह पूछ रहा है कि बेसिलस थुरिंजेंसिस जब बीटी का उपयोग हम पौधे में करते हैं जैसे कपास में किया गया है, तो वह इंसेक्ट के कौन से बॉडी पार्ट में सिस्टम को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम या लोकोमोटरी सिस्टम। तो आपको इसका जो राइट आंसर देना है वह देना है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिलस थुरिंजिन्स जो होता है क्राइजीन बनाता है, क्रायोप्रोटीन बनाता है, और यह क्रायोप्रोटीन जब इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में जब यह जाता है तो यह उसको फाड़ देता है और उसको मार देता है। किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को, मिडगट जो होती है उसको। ठीक है, आगे जो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज़ वेरी डिस्टिंक्टिव इन इंसेक्ट। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स मोर देन वन कंट्रोल मेजर। ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी ये टेक्निक है जिसमें एक से अधिक कंट्रोल मेजर का यूज़ करते हैं। कंट्रोल मेजर का मतलब ये होता है कि किसी कीड़े को कंट्रोल करने के लिए, ईटीएल लेवल पर कंट्रोल करने के लिए विधियों का उपयोग करना। तो इसके 4 ऑप्शन है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और कल्चरल कंट्रोल। तो आपको पता ही है, जब हम एक से अधिक तकनीकों का उपयोग करते हैं किसी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम कल्चरल से लगाकर बायोलॉजिकल कंट्रोल तक, बायोटेक्नोलॉजिकल कंट्रोलर तक का उपयोग करते हैं, ताकि हम इकोलॉजी को बैलेंस करने के साथ साथ कीड़े को भी ईटीएल लेवल पर मैनेज कर सकें, ईआईएल लेवल तक पहुंचने से रोक सकें। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच वे द इंसेक्ट्स आर मोस्ट बेनिफिशियल टू मैन। मतलब मैन के लिए, मनुष्य के लिए इंसेक्ट किस वे में फ़ायदेमंद है। तो पहला है एज पॉलिनेटर, एज प्रोड्यूसर्स, एज स्क्वेंजर्स, एज कंट्रोलर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स का मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कीड़े परागण करते हैं, इसलिए मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। यदि इस देश में, इस विश्व में अगर कीड़े ना हो तो कई फसलों का विकास और हमें दाना भोजन नहीं मिल सकता। इसलिए इंसेक्ट जो हैं पॉलिनेटर के पर्याय हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट गिवन बाय। तो यह दिया था लिनियस ने, आप सबको पता ही है, सरल क्वेश्चन मैंने डाला है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
पूछा गया क्वेश्चन है परीक्षा में। इंसेक्ट क्यूटिकल इज सिक्रेशन ऑफ, इंसेक्ट की जो क्यूटिकल है जिससे वह मोल्टिंग करता है, वह किसका पार्ट है, किससे सीक्रेट होती है? तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा वह एपिडर्मिस है। इंसेक्ट की क्यूटिकल को हम 3-4 भागों में बांटते हैं, एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस, एंडोडर्मिस और फिर बेसल सेगमेंट। तो आपको ध्यान रखना है क्यूटिकल हमेशा एपिडर्मिस से निकलती है। किससे? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द इंसेक्ट बॉडी वॉल, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डेजर्ट लोकस्ट इज नोन एज। अभी आपने देखा होगा कि भारत में लोकस्ट का सबसे ज़्यादा विनाश किया था लोकस्ट ने, तो टिड्डियाँ आ गई थी और भारत में विनाश किया था इसने। तो आइए बता रहा है कि डेजर्ट लोकस्ट किसे कहते हैं? लोकस्टा माइग्रेटोरिया, पेंटांगा सक्सिनाटा, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया और ओइग्जावेलोक्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि डेजर्ट लोकस्ट किसे कहते हैं? सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, जो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्पाइडर्स बिलोंग्स टू द क्लास। जब भी आपसे पूछा जाए, स्पाइडर पूछा जाए, माइट पूछा जाए, तो ये दोनों एक ही है। तो स्पाइडर और माइट कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? क्लास इंसेक्टा, क्रस्टेसिया, ओलिगोचिटा या अरेक्निडा? राइट आंसर इसका अरेक्निडा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरेक्निडा। राइट आंसर जो इसका अरेक्निडा हो जाएगा। मतलब माइट और स्पाइडर किस में आते हैं? अरेक्निडा में। तो स्पाइडर और माइट की क्या खासियत है कि इनमें 4 जोड़ी लेग होते हैं, जबकि इंसेक्ट में 3 जोड़ी लेग होते हैं। स्पाइडर्स में 4 जोड़ी लेग होते हैं और इनमें हेड और थोरेक्स जुड़ा हुआ रहता है। तो हेड और थोरेक्स से जुड़ा होने की वजह से इसमें सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, लाख इज सिक्रेटेड बाय। जो लाख होता है वह किसके द्वारा सीक्रेट होता है? फ्लाई के द्वारा, मोथ के द्वारा, बटरफ्लाई के द्वारा या स्केल इंसेक्ट के द्वारा? तो राइट आंसर है स्केल इंसेक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फेस्ट शुगर केन। निम्न में ऐसा कौन सा कीड़ा है जो शुगर केन का नहीं है या शुगर केन को खतरा नहीं है या इन्फेस्ट नहीं करता है? इसका जो सही आंसर बता सकते हैं आप? तो पहले हम इसके 4 ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्किरोफोफेगा निवेला, दूसरा ऑप्शन है पायरिल्ला परपुशियला, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोटर्मस ओबेसाई और चौथा है ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस। तो इसका जो राइट आंसर है वह माइक्रोटर्मस ओबेसस। जो टर्माइट है वह कभी भी शुगर केन में नुकसान नहीं करती है। ये जो तीनों ही कीड़े हैं ये शुगर केन के ही। पहला जो है स्कर्पोफेगा निवेला, दूसरा है पायरिल्ला परपुशियला और तीसरा है ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस। ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस जो है यह टॉप बोरर है, टॉप बोरर है, यह सूट बोरर है। स्किरोफेगा निवेला सूट बोरर है। और आपसे पूछा जाए कि निम्न में से शुगर केन का कौन सा कीड़ा टॉप या बंची टॉप बनाता है, तो ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस बनाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 23, फॉर सेफ स्टोरेज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड ग्रेन शुड बी। यदि हम फूड ग्रेन को मॉइस्चर कंटेंट की तरह रखें ताकि हम उसको स्टोर ठीक से कर सकें, 8%, 16%, 18%, 20%, तो मिनिमम 8% रखना है। 12 से हमेशा नीचे रखना चाहिए हमको। कितना? 12 से नीचे। ध्यान रखिएगा स्टोरेज करते वक्त, लेकिन आपको उत्तर 8% देना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द सोरगम मीजीज। जो सोरगम में गालमीज लगती है उसका, सोरगम में जो मीज लगती है उसका साइंटिफिक नाम है कंटेरिनिया सोर्गिकोला, चिलोपार्टेलस, कोलेमेनिया या नन ऑफ दी अबो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कॉन्टेरिनिया सोर्गिकोला, जिसे सूट फ्लाई भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द पेडी मिलीबग। द पेडी मिलीबग, धान का मिलीबग का साइंटिफिक नेम बताइए। तो धान के मिलीबग का साइंटिफिक नेम है मिथिमना, रिपर्सिया ओराइजी, डिक्लाडिस्पा आर्मिजेरा या ट्राइपोराजा इंसर्टुलस। तो इसका जो सही आंसर है पेडी मिलीबग वह है राइपर्सिया ओराइजी। क्या है? राइपर्सिया ओराइजी। जो राइपर्सिया ओराइजी है ये इसका सही उत्तर होगा पीडी मिलीबग का।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द हेड क्वार्टर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द हेड क्वार्टर्स ऑफ द सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हेड क्वार्टर अहमदाबाद, हैदराबाद, कोयम्बटूर, मैसूर, कहाँ पर है? अहमदाबाद में है क्या, हैदराबाद में है, कोयम्बटूर में है, मैसूर में? तो राइट आंसर है इसका हैदराबाद। हैदराबाद में है सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 27 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, निम्न में से कौन सा सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है? फोरेट, फॉस्फोमिडान, इंडोसल्फान, मेलाथियान। देखो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग हमेशा जो हमारे सकिंग पेस्ट होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, जैसे वाइट फ्लाई है, जेसीट है, एफिड है, ठीक है ना, कभी कभी माइट के लिए भी यूज़ किया जाता है, थ्रिप्स के लिए, ये सब सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोमिडान। फॉस्फोमिडान एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। क्वेश्चन नंबर 28 है। द कार्बामेट इंसेक्टिसाइड इज, कार्बामेट इंसेक्टिसाइड कौन सा है? जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे या मैं पढ़ाऊँगा तो आपको उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो द कार्बामेट इंसेक्टिसाइड है फोरेट, मोनोक्रोटोफास, कार्बोरिल या लिंडेन। तो देखो फोरेट और मोनोक्रोटोफास ये दोनों तो हमारे छोड़ दीजिए, कार्बोरिल जो है यह कार्बामेट में आते हैं, ठीक है। कार्बोफ्यूरान हो गया, कार्बोरिल हो गया, ये सब हमारे कार्बामेट्स हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। द हेड क्वार्टर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इज लोकेटेड एट, मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन और स्टोरेज कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल और हिसार। तो आंसर जो इसका हो जाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद में है डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। द लेगलेस यंग ऑफ अ हाउस फ्लाई इज नोन एज, मतलब हाउस फ्लाई का यंग जिसकी टांगे नहीं है, हाउस फ्लाई देख के आपको मैगट लगा देना है, क्योंकि जितनी भी हमारी डिप्टेरा ऑर्डर के कीड़े हैं उनमें मैगट ही हानिकारक अवस्था है। क्या है? मैगट। और कैटरपिलर किस में होते हैं? लेपिडोप्टेरा में। निम्फ किस में होते हैं? हेमिप्टेरा में। ग्रब किस में होता है? कोलियोप्टेरा में। कीटों का सबसे बड़ा गण कोलियोप्टेरा। प्रश्न नंबर 31 है। विच एनिमल एक्ट्स एज अ नेचुरल टिलर ऑफ सॉइल, नेचुरल टिलर मतलब ये होगा कि प्राकृतिक हलवाहा किसे कहते हैं? टर्माइट, अर्थवर्म, स्नेक, मिलीपिट। क्वेश्चन पूछा गया है, राइट आंसर इसका अर्थवर्म। केचुए को हम कहते हैं नेचुरल टिलर ऑफ सॉइल। क्वेश्चन नंबर 32 है। द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट जैसे राइस वेविल हो गया, इसके बाद हमारा लेज़र ग्रेन बोरर हो गया, इनको कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना होगा? फ्यूमिगेशन, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, प्रॉपर ड्राइंग एंड स्टोरेज, बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल स्टोर ग्रेन पेस्ट इज फ्यूमिगेशन। हमें क्या करना चाहिए? फ्यूमिगेशन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है। लाइट ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट्स इज़ वन ऑफ दी, कौन सी मेथड है? मतलब जब हम लाइट ट्रैप से जब हम कीड़े को देख रहे हैं तो यह किसका उदाहरण है? कल्चरल मेथड्स का, लीगल मेथड्स का, मैकेनिकल मेथड्स का या प्रिवेंटिव मेथड्स का? तो लाइट ट्रैपिंग जो है वो मैकेनिकल मेथड में आती है। लाइट ट्रैप हो गया, फेरोमोन ट्रैप हो गया, हैंड नेट हो गया, हैंड है ना, ये सब मैकेनिकल्स में आते हैं। पुलिंग हो गया, ये सारे ही मैकेनिकल मेथड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। बंची टॉप ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय, बंची टॉप जो है शुगर केन में होता है कौन से कीड़े के द्वारा होता है? तो रूट बोरर के द्वारा, स्टॉक बोरर के द्वारा, इंटरनल बोरर के द्वारा या टॉप सूट बोरर के द्वारा? तो सही आंसर है इसका टॉप सूट बोरर। ठीक है, टॉप सूट बोरर ही ऐसा कीड़ा है जो शुगर केन में बंची टॉप करता है। टॉप सूट बोरर ही ऐसा कीड़ा है जो शुगर केन में बंची टॉप करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है। फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द टोमेटो फ्रूट, टोमेटो का बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए किस आइडियल ट्रैप क्रॉप का उपयोग किया जाएगा? मैरीगोल्ड, मस्टर्ड, टोबैको, गार्लिक। सही आंसर इसका मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड जो है गेंदे का उपयोग टमाटर के बोरर के ट्रैप क्रॉप के रूप में किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 36 है, विच पेस्ट इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज पेस्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। मतलब भारतीय इम्पोर्टेंस के लिए कौन से पेस्ट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसके जो आपके ऑप्शन जो है वाइट ग्रब, वाइट फ्लाई, स्पोडोप्टेरा और हेलियोथिस आर्मिजेरा। तो इसका सही आंसर आप लगा सकते हो हेलियोथिस आर्मिजेरा। हेलियोथिस आर्मिजेरा को हम बॉलवर्म भी कहते हैं, ग्राम पार्ट बोरर भी कहते हैं, चने में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसके अलावा यह पॉलीफेगस पेस्ट भी है। हेलियोथिस आर्मिजेरा एक पॉलीफेगस पेस्ट भी और नेशनल इम्पोर्टेंस का पेस्ट भी है। सो थैंक यू वेरी मच। एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल यूट्यूब चैनल को देखने के लिए ज़रूरी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय किसान।